everyone. This is the post-mental breakdown Abdullah talking to you guys right now. So I thought long and hard about it. I consulted a lot of people with my recent revelations. अगर आप लोगों को पता नहीं है मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो just go watch the previous video. I talked to Umair about it because usually मुझे इस idea पे sell करने वाला सबसे बड़ा इंसान उमेर ही था जो मुझे समझाता रहता था. But you know कभी आपने समझा नहीं तो I was just thinking कि यार मैं किस तरीके से ऐसे adopt करूँ. The peculiar idea about this new mental framework of realizing कि इवन योर कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर नॉट इंटायरली योर ओन, क्योंकि वो भी इन्फ्लुएंस होकर आए हैं, दिस इज कम्प्लीटली रक एंड रैंडम चांस, इसकी अगर यही वाला प्रोसेस मैंने अपने ऊपर अप्लाई कर दिया देन आई फेल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सेल्फ. जब तक ये दूसरों पे अप्लाई हो रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं प्रीवियस मेंटल मॉडल में भी नहीं ले पा रहा था, राइट, जहाँ पे मैं कह रहा था कि एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स. मैं उस मेंटल मॉडल में भी बाय द वर्च्यू ऑफ मी सेइंग कि हाँ मैं एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स, मैं किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था. एंड इस मेंटल मॉडल के अंदर भी मैं यही कह रहा हूँ कि मैं किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा. सो द मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज कि क्या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ. तो प्रीवियस मेंटल मॉडल में ले रहा था, इस नए वाले में मैं नहीं ले पाऊंगा. सो व्हाट उमेर सजेस्टेड एंड you know after like due deliberation with a lot of people, what I have decided to go forth and do is to divide the world into internal and external. It divide my perception into internal and external. So everything that is internal will still boast the previous mental model that I had, which is life is fair, the Protestant faith. You have to do the hard work, especially when you don't feel like it. If you know, you know. And you need to get things done. And it's certainly solely your responsibility. Everything that happens to you is your responsibility. That is me talking to myself. Okay? That is me talking only to myself. Think about it like all of these things that I just said are in a language जो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ और सिर्फ मैं बोल सकता हूँ. So I can only say these things to myself. The other aspect जो नया mental model जो हमने कल डिस्कवर किया था, that is going to be my external facing operational model अब. Because previous mental model में जो एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी was you know connecting with other people, looking at life from their point of view. And अब इस नए वाले mental model के अंदर जो दिक्कत आ रही है वो complete opposite है, which is that I can understand them very well, but at the same time I am risking you know going down a very bad rabbit hole अपने आप में. तो what I'm going to do is that I'm going to take the best of both worlds. previous model का सेल्फ ओरिएंटेड या यू नो हाँ प्रीवियस मॉडल का सेल्फ ओरिएंटेड नेचर ले लूंगा और नए मॉडल का एक्सटर्नल ओरिएंटेड नेचर ले लेंगे. तो बाकी सबसे डील करना है तो इस थॉट के साथ डील करना है कि यू नो डोंट कंडेम, डोंट क्रिटिसाइज. अगर तुम उनके जहन के साथ पैदा हुए होते और उन्हीं की सारी सर्कमस्टांसेस से गुजरे होते, यू वुड हैव बीन एग्जैक्टली इन द सेम प्लेस एज दे आर, राइट. ये बाहर के लिए है. एंड जब अपने आप से बात करेंगे, अपने गोल्स डिस्कस करेंगे, तो आई नीड टू रियलाइज कि यू नो एवरी पर्सन इज बॉर्न विद अ सर्टेन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज कंप्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज योर लाइफ. इफ यू हैव एन आइडिया देन यू हैव बीन ब्लेस्ड विद दैट आइडिया, एंड अल्लाह मियाँ ने आपको आइडिया भेजा ही इस वजह से ताकि यू कैन एक्ट अपॉन इट. एंड इफ यू आर नॉट एक्टिंग अपॉन इट देन यू आर द वन हु इज मेकिंग अ मिस्टेक, एंड इट्स सर्टेनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स गोइंग टू बी योर फॉल्ट एंड यू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ. So that is the kind of mental model I'm going to operate in, because if I don't operate in that kind of mental model, I don't think I would be a very happy person. In fact, if I switch my internal model to something that is very similar to my external model, then I'm going to become an atheist. I'm pretty sure that I'm going to become an atheist, because then life will be meaningless and nihilism फिर से आ जाएगा. And I know as a matter of fact, atheism is not the right way to go, because it makes me feel like crap. ठीक है? It's not a good mental model. I do not know, somebody who may be an atheist may be watching this video and they may have clicked off, या फिर उनको बहुत बुरा लगा होगा मैं ये बात कह रहा हूँ, but it's certainly not a comforting place to be. And आप ये कह सकते हैं कि ठीक है अब्दुल्ला, तुम अपने कंफर्ट के लिए, अपने झूठ को बचाने के लिए तुम क्या कहते हैं एक मेंटल मॉडल अडॉप्ट कर रहे हो विच इज़ नॉट इन लाइन विद योर कंसिडरेशंस, नॉट इन लाइन विद योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी. लेकिन आई वुड मच रादर बी अ फूलिश थियस्ट देन बी अ वेरी स्मार्ट एथियस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि एक रास्ते में मैं चैन की नींद सो पा रहा हूँ, दूसरे रास्ते में मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा. आई वुड ऑलवेज बी थिंकिंग, मेरे पास इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हो जाएंगे कि मेरा दिमाग चाहे जो जितना भी अच्छा हो, इट वुड नॉट बी एबल टू कंप्यूट एनीथिंग properly, and I would certainly live a life of great confusion. And don't come at me with the कि you don't need a religion for morality, because we have seen कि जब religion को हटा दिया था, यही argument कह के बहुत बार religion को हटाया गया है developed societies से. लेकिन in the finer grains of things, if you know how to talk, अगर आपको sophistry बहुत अच्छे से आती है ना, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं in the absence of religion. फिर you can bring up degeneracy, you can bring up Balenciaga वाला आप लोगों ने देखा होगा शायद, you can do anything फिर.
तो इसीलिए आई थिंक दैट रिलीजियस बिलीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ यू आर एन एथियस्ट एंड यू लिव इन अ रिलीजियस प्लेस. आई वुड से एथियस्ट्स लिविंग इन religious places are safer than atheists living in atheist places. And that may be a very controversial take from my end. And if that offends anyone, please try to understand that, I would be more than happy, again, as per my new model, to appreciate where you are coming from and आपके साथ जिंदगी में क्या हुआ and why you think the way that you think. And I would be very, very interested in having a discussion with you. But that is, जो मैंने अभी कहा, is the kind of reality which I have discovered. Another thing that I wanted to talk about, अभी तो ये देखेंगे कि कितना अच्छा मॉडल काम कर रहा है. मतलब I certainly feel a few changes occurring over time. इस वजह से क्योंकि I'm connecting better with people in some way because I'm genuinely interested in figuring out how they have reached where they have reached. तो it's not only कि पहले आप पहले I used to ask questions about people's circumstances and understanding because मुझे लगता था कि उनका जो सेल्फ है वो तो उन्हीं के कंट्रोल में है, तो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ के कोई बहुत बड़ा फ़ायदा है नहीं कि why they think the way that they think. But now I'm also interested in understanding why people think the way they think and वो बचपन में कैसे थे and everything. क्योंकि मुझे लगता है that has offered me perhaps a side of conversations जो पहले मेरे लिए अवेलेबल नहीं थी. पहले मैं लोगों की सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के बारे में पूछता था, एंड शायद तभी मेरे conversations with people have been, I would say, generally superficial, जो बहुत ही and that is why I used to run out of things to ask. Like if you know me बहुत अच्छे से, तो I can go and talk to 7 different people like एक मिनट के लिए, because that means I never have to probe deep enough in order to go into a conversation. लेकिन एक ही इंसान के साथ 7 मिनट खड़े होकर बात करना मेरे लिए मच डिफिकल्ट है, बिकॉज उसके अंदर फिर मुझे बहुत सारे सवाल पूछने पड़ जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को मुझे भी एनालाइज करना पड़ जाएगा. एंड इट इज़ डेफिनेटली एन इन्वेस्टमेंट दैट आई एम नॉट वेरी श्योर इफ आई वांट टू मेक ऑल द टाइम, विच इज़ व्हाई आई थिंक के नए मॉडल के तहत आई वुड बी इंटरेक्टिंग विद लेस पीपल, आई वुड बी लेस सोशली प्रोमिस्क्यूअस, इफ दैट इज़ द राइट वे टू पुट इट. क्योंकि फिर मुझे पता है कि मैं जिस इंसान से भी बात करूंगा मुझे बहुत ही ज़्यादा उसका पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट करके ये बात देखनी पड़ेगी. ऑफ कोर्स आई एम नॉट मैंडेटेड टू, बट बिकॉज मुझे लगता है कि सही तरीके से इंटरेक्ट करने का फिर यही तरीका होगा कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सनस मेंटल प्रोसेस एज वेल. तो इस वजह से आई थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू दैट एंड आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड. अनदर थिंग इज़ कि मुझे कल एक भाई मिले उमेर के रूप में, जिन्होंने मुझे बताया कि तुम यार वीडियोज़ बनाते हो, थोड़ी लंबी बनाया करो एंड ट्राई टू शो डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. तो मेरा वही था कि यार आईफोन में आई डोंट नो हाउ टू मर्ज वीडियोज़ टुगेदर, विच इज़ अ वेरी सॉरी एक्सक्यूज टू बी ऑनेस्ट. अगर मैं गूगल करता मुझे पता लग जाता. तो मैंने iMovies डाउनलोड कर लिया है इसी के लिए कि अलग अलग टाइम पे अगर मैं बैठ के कभी वीडियो बनाऊंगा, जैसे ये वाला वीडियो अभी शूट हो रहा है, पता नहीं कितने बजे हो रहा है ये वाला वीडियो शूट हो रहा है सुबह में, 11-12 बज रहे हैं अभी इस वक्त, 11 AM 12 PM वगैरह कुछ हो रहा होगा. तो अगर अभी है, अगर शाम में मुझे वक्त मिलता है तो मैं थोड़ा सा और बनाऊंगा डे के अपडेट्स के साथ, एंड फिर जाके वो मर्ज वीडियो अपलोड करेंगे. राइट, आई वुड ट्राई कि शायद थोड़ी सी सराउंडिंग चेंज हो. आई कांट गारंटी, अगेन यार देखो आई एम टेकिंग बेबी स्टेप्स इस वक्त. तो आई विल ट्राई कि मर्ज वीडियो अपलोड हो. अगर मर्ज वीडियो नहीं हो पाती है या मैं दूसरा पार्ट नहीं शूट कर पाता तो मैं इसी को अपलोड कर दूंगा एज इट इज़. वो आपको वीडियो के एंड के तक जाते जाते पता लग जाएगा कि डिड आई अपलोड, did I merge the videos together or was it just like one video? Another thing is कि I watched a video on fat loss again, and मेरी कहीं ना कहीं यार मेरे बहुत सारे व्यूज़ अभी चैलेंज हो रहे हैं ना. So counting calories to me was the way to go, but this person talked about how technically if you think about it, you burn your most calories while you're at rest. I'm not saying you burn calories more efficiently when you're at rest, लेकिन technically if you think about it, 80% of the time you're just resting and doing normal things. So what is wiser, to expend more calories while you are doing क्या कहते हैं exercise, या फिर to expend more calories while you are resting? 80% में इजाफा करना चाहिए, 20% में इजाफा करना चाहिए. एंड वो बात सोच के मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, बिकॉज टू मी इट हैज़ ऑलवेज बीन कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट, विच इज़ ट्रू. बट कैलोरीज आउट ऑफ वाले फैक्टर को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कैलोरीज आउट इज़ योर मतलब एक्टिव जो आपकी लाइफ स्टाइल है, प्लस योर BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट. सो इफ़ यू कैन आप एक्टिव पार्ट को थोड़ा सा ही ट्रेन कर सकते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू कांट डू अ लॉट ऑफ इट, लाइक यू कांट डू 5-5 घंटे का कार्डियो. भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी इतना मुझे नहीं लगता बर्न होता है, बट यू कैन डू दिस एक्टिव वाला पार्ट इन सच अ वे, और अपनी डाइट को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि योर BMR somehow goes up, and if that goes up then you are practically burning more, you are metabolically more active even when you are sleeping.
तो अगर वो है तो आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ प्रोटोकॉल उसके अंदर। तो उस बंदे ने कहा था कि डू समथिंग विच इज़ हाई इंटेंसिटी। नाउ आई नो कि हाई इंटेंसिटी और स्टेडी स्टेट इंटेंसिटी पे बहुत लंबा एक डिस्कशन रहा है हमेशा से न्यूट्रिशनल साइंसेस के अंदर, लेकिन आई हैव ऑल्सो नोटिस कि व्हेन आई वाज डूइंग काइंड ऑफ लाइक सर्किट ट्रेनिंग, तब फैट वॉज मेल्टिंग ऑफ माई बॉडी। लाइक आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग भाई, मैं 4-5-6 किलो पता ऐसे ही उड़ा दे रहा था मैं। एंड दैट वॉज परहैप्स, मुझे तब नहीं समझ में आया, मुझे लगा इट्स सिंपली कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट, विच वॉज राइट। लेकिन मैं सब कुछ एट्रीब्यूट कर रहा था कि मैं ये जो सर्किट ट्रेनिंग कर रहा हूँ इस दौरान मैं बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा था, विच वॉज रॉन्ग। क्योंकि मैं वो सर्किट ट्रेनिंग जो कर रहा था उसमें मैं हाई इंटेंसिटी पे जा रहा था अपेरेंटली, एंड वो हाई इंटेंसिटी पे जब मैं जा रहा था तो इट वॉज मेंटेनिंग माई BMR through like the rest of the day, ऊपर. So technically that training was affecting me throughout the whole day. And that, at least that's what the person said in that video. And मुझे नहीं लगता उसको कुछ try out करने में कोई हर्ज है, तो I would definitely be, you know, trying to up my intensity in terms of walking. अब मैं walking पे shift हो गया, I don't run now, but I think that's something I would like to get back to. So that's all for this video, या फिर this part of the video, you will never know. Take care.